गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स की पाठशाला में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये लाइव नहीं हो सका, लेकिन आपको ये चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो बच्चों, आज देखते हैं क्या है कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दो कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो परसेंटेज में टोटल 16 टाइप्स बनते हैं, उसमें से हमने 2 टाइप्स डिस्कस किया। बाकी जो 14 टाइप्स है वो आपको बहुत जल्द अल्ट्रा 247 आपको वो प्रोवाइड करवाएगा कि वो 14 टाइप्स के जो टोटल कंटेंट है वो आपको दिया जाएगा बाद में। आज मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में भी टोटल काफ़ी सारे टाइप्स हैं, टोटल मेरे ख्याल से 18 टाइप्स बनते हैं। उसमें से कुछ टाइप्स मैं डिस्कस करूँगा। तो आज उसमें से एक टाइप में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो बच्चे, प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो प्रॉफिट लॉस के जो एक कॉन्सेप्ट पे उसको वो कॉन्सेप्ट का नाम होगा कि सेलिंग प्राइस विल द इक्वल। तो उस कॉन्सेप्ट पे आज कुछ क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करते हैं। मैं उसको पहले बेसिक से भी बताऊंगा और फिर उसको रेशियो मेथड से बताऊंगा। तो पहले देखते हैं फर्स्ट स्लाइड क्या है। बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला जो क्वेश्चन उसको मैं समझाऊंगा, अच्छी तरीके से आप उसे समझना और बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे खुद पे ट्राई करना कि खुद से उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स 1735 रुपीज, कि कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 1735 रुपये में बेचता है। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट 25% लॉस, पहली वस्तु से 25% की हानि होती है। बट ऑन द सेकंड आर्टिकल ही गॉट 20% प्रॉफिट, लेकिन दूसरी वस्तु से 20% का लाभ होता है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। देखो बच्चे, सिंपल सा इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चन को रीड आउट कैसे किया जाता है। हर क्वेश्चन में एक लूप होल होता है, उस लूप होल को ढूंढना कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है ये समझना। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली फील करो क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में दिया है कि 2 वस्तु है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। एक वस्तु पे हमें 25% का लॉस होता है, दूसरी वस्तु पे हमें 20% का प्रॉफिट होता है। कुल सौदे में प्रॉफिट या लॉस बताना। तो पहले मैं इसे बेसिक से बताता हूँ। मैं पहले लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले किसी क्वेश्चन को अगर आप पहली बार बना रहे हो तो पहले बेसिक से बनाओ। अगर आप बेसिक से बना चुके हो फिर आप दुनिया भर के मेथड हैं, किसी भी मेथड को ट्राई कर सकते हो। तो देखिए पहले इसे बेसिक से कैसे बनाते हैं। अगर मैं इसे बेसिक से बताऊं, एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता, मैं सबसे पहले क्या देखता इस क्वेश्चन में मैं देखता कि दिया हुआ है कि 2 वस्तु है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। दोनों की सेलिंग प्राइस दिया है 1735। गॉट इट। तो इसकी भी सेलिंग प्राइस यहां लिख दिया मैंने 1735। गॉट इट। ये दिया हुआ है दोनों की सेलिंग प्राइस। अब दिया है पहली वस्तु पे 25% का लॉस हुआ। तो बच्चे, लॉस दिया हुआ है 25% का, तो 25% का लॉस। अब आप सबको पता है क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, सीपी कैसे निकालेंगे। सीपी इज इक्वल टू व्हाट? एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब क्रय मूल्य इंटू 100, मतलब क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा? विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो हमने यहाँ से सीपी निकालने की कोशिश की, क्या हुआ? 1735 इंटू व्हाट? 100 माइनस लॉस, दिस विल द व्हाट? 75। गॉट इट। अगर दूसरी वस्तु की सीपी में निकालने की कोशिश करूं तो क्या हुआ? 1735 इंटू 100, और 100 प्लस क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ अपने पास 20% का प्रॉफिट है। दिस इज द व्हाट? 120। गॉट इट। तो ये आपके पास आ गया 120। तो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो आप, 25 4 जा 25 3 जा 25 जा 26 जा। गॉट इट। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ टोटल एसपी की मैं बात करूं तो टोटल एसपी ये है 1735 मतलब क्या हुआ? 3470, और ये हो गया टोटल सीपी। तो टोटल सीपी निकाल लिया, टोटल एसपी निकाल लिया। तो टोटल सीपी, टोटल क्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य, दोनों का जो डिफरेंस होगा अगर पॉजिटिव आएगा, मतलब एसपी माइनस सीपी, अगर पॉजिटिव आएगा तो लाभ होगा और नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? हानि होगा। एग्जैक्ट पता नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखें जरा, टोटल में सीपी की बात करूं तो टोटल सीपी क्या हो गया? अब देखो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, 1735 दोनों में कॉमन है, मतलब इसको हमने x मान लिया। ये भी देखो 1735, ये भी 1735, हर जगह 1735 हमने इसे x मान लिया। तो 1735 को अगर मैं x मान लूँ तो ये क्या हो गया? 4x/3, और ये क्या हुआ? 5x/6। तो ये टोटल क्या हुआ? एलसीएम ले लिया, एलसीएम विल बी द 6, दिस इज व्हाट? 8 और प्लस 5 13x/6। ये हो गया अपने पास कुल सीपी। और टोटल एसपी की बात करूं तो टोटल एसपी क्या है? अगर ये x है, ये x है, तो x प्लस x क्या हुआ? 2x। तो ये हो गया 2x। तो अपने पास दिख रहा है 2x ग्रेटर है 13x/6 से, मतलब क्या हुआ? अपने पास 2x लेस है 13x/6 से, तो ऑब्वियसली क्या हुआ? लॉस। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ? देखो आप, 13x/6 माइनस क्या? 2x अपॉन सीपी 13x/6 इंटू व्हाट? 100।
तो देखो बच्चे क्या हुआ, अपने पास ये हो गया, अपने पास 13x माइनस 12x मतलब x/6, तो x/6 अपॉन 13x बाई 6 इंटू वाट 100। तो अपने पास दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x से x कैंसल, x से x कैंसल, 6 से 6 कैंसल, मतलब 100/13। 100/13 क्या होता है, 100/13 मतलब 7.69, 7.69 मतलब कह सकते हो 7.69, या फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो फ्रैक्शन में आपको सब पता है कि क्या, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, 13 7 जा क्या होता है 91, 91 प्लस 9 मतलब 100/13, तो 100/13 को लिख सकते हो 7:9/13, मतलब सेकेंड ऑप्शन आ गया अपने पास, मतलब 100/13% का क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब बी ऑप्शन है। क्लियर है, तो बेसिक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेसिक में कि एसपी दिया हुआ था दोनों वस्तुओं का, तो कुल एसपी अगर इसमें एक्स मान लो, इसे भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स 2x एसपी है। यहाँ लॉस 25% है, 25% लॉस है, मतलब क्या हुआ, सीपी क्या हुआ 4x/3। यहाँ 20% का प्रॉफिट है, मतलब अपने पास सीपी क्या हुआ 5x/6, तो टोटल सीपी ये हो गया 13x/6। तो ये टोटल सीपी है, टोटल एसपी 2x है, तो अपने पास दिख रहा है 2x लेस है 13x/6 से, तो लॉस हुआ। तो लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो अपने पास आ गया 100/30। तो ये था अपने पास बेसिक मैथड। तो बेसिक मैथड से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका रेशियो मैथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप खुद से भी बनाने की कोशिश करो तब तक कि इसको रेशियो से कैसे सॉल्व किया जाए। देखो बच्चे, इसमें कुछ भी है नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आप इजीली से सॉल्व करोगे, कोशिश करोगे तो बहुत इजीली सा बन जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करता हूं। क्या दिया कि दो वस्तुएं हैं, तो हमने यहां लिखा सीपी, ध्यान से समझना, हमने यहां लिख दिया एसपी, सीपी एसपी लिख दिया। अब दिया है क्वेश्चन में क्या कि अगर हमने यहां सीपी लिखा, एसपी लिखा, दिस इज द सीपी, और यहां लिखा एसपी, ये हो गया। पहली वस्तु पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि पहली वस्तु पे हमें 25% का लॉस हुआ। 25% की मीनिंग क्या होती है, 1/4। आपको याद होगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में फ्रैक्शन में कि 25% की मीनिंग होती है 1/4। तो 25% लॉस, इट मीन्स कि क्या बता रहा है कि हमें 4 रुपये में से 1 रुपये की हानि हुई। मतलब अगर 4 रुपया क्रय मूल्य है तो अपना लॉस यहाँ क्या दिख रहा है, अपना लॉस यहाँ दिख रहा है 1 रुपया। मतलब 4 रुपये का सामान हमने कितने में बेचा, 3 रुपये में बेचा, मतलब 4:3 हो गया। गॉट इट। 25% लॉस समझ में आ रहा होगा। 25% लॉस की मीनिंग 1/4, मतलब 4 रुपये अपना क्रय मूल्य है, तो उसमें से 1 रुपये की हानि हुई, मतलब 4 रुपये की वस्तु हमने 3 रुपये में बेची, मतलब 4 का 3 हो गया। दूसरी वस्तु में क्या दिया है, 20% का प्रॉफिट। 20% की मीनिंग क्या होगी, 1/5। अब यहाँ क्या दिख रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्लस साइन, मतलब 5 रुपये की वस्तु को हमने कितने रुपये का प्रॉफिट लिया, उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, मतलब 5 रुपये की वस्तु को हमने 6 रुपये में बेचा, मतलब 5 क्या हो गया, 6 हो गया। गॉट इट। क्लियर हो गया यहाँ तक। 25% लॉस मतलब 1/4, 4 का सामान हमने 3 में बेचा, क्यों, क्योंकि यहाँ लॉस था। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, 5 रुपये का सामान हमने कितने में बेचा, 6 रुपये में बेचा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। दिस इज द क्लू पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्लू पॉइंट यही है, क्वेश्चन का जो लूप होल है जहां से क्वेश्चन को हम अटैक कर सकते हैं, जहां से हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो यही है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। तो अगर दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब ये 3 और ये 6 दोनों सेम होना चाहिए। अब ये दोनों सेम है नहीं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाने के लिए 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6, मतलब 6 बनाने के इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, अब क्या हो गया, देखो सीपी एसपी, जैसे अब सी मल्टीप्लाई करने के बाद नया सीपी क्या हो गया, देखो 8 क्या हो गया, 6। इसमें सीपीएसपी क्या हुआ, 5:6। मतलब दो वस्तु है, पहली वस्तु को हमने 8 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा, 6 रुपये में बेचा। दूसरी वस्तु को हमने 5 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा, 6 में बेचा। इट मीन्स अब दोनों को ऐड करो तो ये क्या हुआ, देखो 13। टोटल क्रय मूल्य क्या हुआ, 8 + 5 13। टोटल विक्रय मूल्य क्या हुआ, 6 + 6 12। मतलब 13 रुपये का सामान हमने 12 रुपये में बेचा। तो 13 रुपये का सामान हम अगर 12 रुपये में बेचते हैं तो हमने को कितने का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस दिख रहा है, यहाँ 1 यूनिट का लॉस दिख रहा है। तो 1 यूनिट का लॉस है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू हो गया लॉस अपॉन सीपी। सीपी क्या है, 13 × 100, मतलब 100/13। तो क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया 100/13। मतलब क्या हुआ, 7:9/13% का क्या हुआ, लॉस हुआ। कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार फिर से देख लो। 25% की मीनिंग 1/4 लॉस है, मतलब 4 का सामान हमने 3 में बेचा। 20% की मीनिंग होती है 1/5 प्रॉफिट है, मतलब 5 रुपये का सामान हमने 6 रुपये में बेचा। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट था कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों की सेलिंग प्राइस से मतलब 3 और 6 सेम होना चाहिए। सेम है नहीं, मतलब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब फाइनली क्या हुआ, देखो 8 का 6, दूसरा क्या हुआ 5 का 6। अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस 6 है। टोटल सीपी कितना हो गया, 13। टोटल एसपी क्या हुआ,
14, तो 13 रुपये का सामान हमने 12 रुपये में बेचा, मतलब 1 यूनिट का लॉस है। तो 1/13 इंटू 100 मतलब 100 बाय क्या हो गया 13, मतलब 7.69, या कह सकते हो 7:9/13% का क्या हुआ अपने पास लॉस हुआ, 7:9/13% का लॉस हुआ। क्लियर है, नो डाउट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे ध्यान से देखो और बनाने की खुद से कोशिश करो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, अब इसे डायरेक्ट में बनाने की कोशिश करूंगा रेशियो से। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दिया है, क्या पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस। कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता, ही गॉट 20% प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट है, 10% लॉस, 10% का लॉस है, एंड 12.5% प्रॉफिट, और 12.5% का क्या है प्रॉफिट है। अब दिया है कि इफ ही गॉट ओवरऑल 900 रुपीज प्रॉफिट, ओवरऑल उसे 900 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, देन फाइंड द टोटल सीपी ऑफ एंड ऑल द 3 आर्टिकल्स टुगेदर। तो तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इजिली आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता, मैं सबसे पहले क्या सॉल्व करता, सबसे पहले लिखते क्या, यहाँ सीपी और यहाँ एसपी, सीपी एसपी लिख दिया। अब क्या दिया है, सीपी एसपी लिखने के बाद दिया हुआ है कि पहले पे 20% प्रॉफिट, 20% की मीनिंग क्या होती है 1/5 प्रॉफिट है, मतलब 5 रुपये का सामान हमने 6 रुपये में बेचा। दूसरा दिया है 10% लॉस, 10% लॉस मतलब क्या हुआ 1/10, तो 10% लॉस है, 10 का सामान हम कितने में बेच रहे हैं 9 रुपये में बेच रहे हैं, लॉस है मतलब माइनस। अगर प्रॉफिट होता तो क्या प्लस, और नेगेटिव है लॉस है तो मतलब क्या माइनस। 10 रुपये का सामान हमने कितने में बेचा 9 रुपये में बेचा। तीसरा 12.5% प्रॉफिट, तो 12.5% प्रॉफिट, 12.5% की मीनिंग क्या होती है 1/8 प्रॉफिट है, मतलब 8 रुपये का सामान कितने में बेचा 9 रुपये में बेचा। गॉट इट, यहां तक क्लियर है। अब इसमें लूप होल क्या दिया है क्वेश्चन में कि तीनों की सेलिंग प्राइस सेम है। अब तीनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो 699, तीनों की सेलिंग प्राइस सेम, तीनों को सेम बनाएंगे। 699 का एलसीएम क्या हुआ 18, तो 18 बनाने की इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई। बच्चे ये चीज याद रखना कि ये रेशियो में है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि ये 9 2 18 हो गया, ये 8 का 8 रह जाएगा, नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट। अब देखिए नया सीपीएसपी लिखूं मैं जरा, सीपीएसपी लिखा तो क्या हुआ, देखो 15 का सामान 18 में बेचा, 20 का क्या हुआ 18, और ये क्या हुआ 16 का क्या हुआ 18। गॉट इट। अब दिख रहा है कि तीनों के एसपी सेम है। तो कुल सीपी की बात करूं तो अपने पास क्या दिख रहा है, कुल सीपी दिख रहा है अपने पास 15 + 16 31, 31 + 20 अपने पास क्या हुआ, दिस इज द 51, तो 51 क्या हो गया सीपी हो गया। टोटल एसपी की बात करूं तो 18 18 18 क्या हुआ 54, तो ये हो गया टोटल एसपी हो गया 54। गॉट इट। तो 51 सीपी है, 54 एसपी है, प्रॉफिट दिख रहा है। अब अपने पास क्या है, इफ ही गॉट ओवरऑल 900 रुपीज प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट कितना दिख रहा है बच्चे, देखो 51 का सामान हम 54 में बेच रहे हैं, 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 3 यूनिट की अब प्रॉफिट है। तो अब यह 3 यूनिट किसके बराबर है, व्हाट अबाउट दिस, ये 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है 900, तो 3 यूनिट की वैल्यू 900 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 300 है। गॉट इट। तो अब यहाँ 3 यूनिट का प्रॉफिट है, 3 यूनिट की वैल्यू 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुल क्रय मूल्य कितना है 51 यूनिट, दिस इज द 51 यूनिट। तो अब यह 51 यूनिट है, तो टोटल सीपी क्या हो गया, टोटल सीपी हो गया अपने पास 51 यूनिट। तो 51 यूनिट क्या हुआ 51 × 300, दिस विल द व्हाट 15,300। तो 15,300, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, 15,300 अपने पास क्या हो गया आंसर आ गया। नो डाउट क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 20% प्रॉफिट मतलब 1/5 प्रॉफिट है या लॉस है, दिस इज द आई थिंक प्रॉफिट है। तो 5 रुपये का सामान हमने 6 रुपये में बेचा। 10% अपने पास क्या है लॉस, मतलब 10 रुपये का सामान हमने क्या किया 9 में बेचा। 12.5% प्रॉफिट या लॉस है, दिस इज द प्रॉफिट, तो अपने पास 8 का सामान हमने 9 में बेचा। गॉट इट। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि तीनों की सेलिंग प्राइस सेम है, तो 699 का एलसीएम ले लिया, दिस इज द 18, 18 हो गया। तो इसको 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, इसको 2 से, इसको 2 से। गॉट इट। तो ये हो गया 15 का 18, ये हो गया 20 का 18, तीसरा हो गया 16 का 18। कुल सीपी क्या हो गया 51, कुल एसपी क्या हो गया 54। तो 51 का सामान हमने 54 में बेचा। कितने यूनिट का प्रॉफिट है 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट किसके बराबर, 3 यूनिट की वैल्यू 900 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 900 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 300, 1 यूनिट की वैल्यू 300 है। तो सीपी कितना है कुल 51 यूनिट, 51 × 300 मतलब क्या हुआ 15,300। अगर बच्चे इसमें पूछता है अलग अलग सीपी याद करो, तो इसकी सीपी क्या होती है 15 × 300, इसकी सीपी क्या होती है 20 × 300, क्योंकि 20 यूनिट है। यह क्या होता है 16 यूनिट, 16 × 300। तो अलग अलग भी निकाल सकते थे, एक साथ पूछ रहा था इसलिए इसको एक साथ भी निकाल सकते थे। इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप इजी सा है, आप इसे बनाने की कोशिश करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ। मैं बार बार बोलता हूं कि बच्चे कि किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई करो, डायरेक्ट आप आंसर लिखने की कोशिश मत करो। कोई भी क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिखता है तो उस क्वेश्चन को, जैसे अगर उस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन बता दिया आपको, तो ये नहीं कि आप उसको स्लाइड एक एक करके आंसर देख रहे हो। आंसर देखना बहुत ईजी सा होता है, लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक उसे आप समझ नहीं पाओगे। तो हमने एक क्वेश्चन बताया तो दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना होगा। इसीलिए मैं एक टाइप के क्वेश्चंस लेके आता हूं, मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं लाता हूं। मतलब अगर एक टाइप में तो उसमें जितने वेरिएशंस हो सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाए। मतलब उस टाइप के क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाए आपका। जैसे हमने परसेंटेज में किया था, 2 कॉन्सेप्ट किया, तो उस दोनों कॉन्सेप्ट पे जितने भी टाइप्स बनते हैं हमने सारे टाइप्स बता दिए, जितने भी वेरिएशंस हो सकते थे। वैसे परसेंटेज में पहले भी बताया मैंने, टोटल 16 टाइप्स है, उसमें से मैंने सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस किया। बच्चे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आपने अभी तक क्वेश्चन देख लिया होगा। क्या पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स ऑन द सेम सेलिंग प्राइस, ही गॉट 12.5% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। पहली वस्तु पे 12.5% का प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु पे 20% का प्रॉफिट है। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 80 रुपीज, अगर कुल प्रॉफिट 80 रुपया है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। तो बहुत ईजी सा, हमने फिर सेम लिखा सीपीएसपी। पहले में क्या दिया है, पहले में दिया है 12.5% प्रॉफिट। तो 12.5%, बार बार बताने की जरूरत नहीं, 12.5% 1/8 प्रॉफिट है, मतलब 8 रुपए का सामान हमने कितने में बेचा, 9 रुपए में बेचा। दूसरा दिया है 20% प्रॉफिट, तो 20% की मीनिंग होती है 1/5 प्रॉफिट है, मतलब प्लस 5 रुपए का सामान हमने 6 रुपए में बेचा। अब क्वेश्चन में वही क्लू पॉइंट, सेम सेलिंग प्राइस है, सेम सेलिंग प्राइस है, मतलब दिस इज द 9 and 6 दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 9 6 का एलसीएम क्या हुआ, 9 6 का एलसीएम हुआ 18, मतलब इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से, इसको मल्टीप्लाई करूँ 3 से। तो नेक्स्ट सीपीएसपी देख लो क्या है, सीपीएसपी नेक्स्ट हो गया, दिस इज द 16, दिस इज द 18, 16 18 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, दिस इज द 15, दिस इज द 18, ये 15 और ये क्या होगा अपने पास 18 हो गया। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द टोटल प्रॉफिट इज 80, तो अब यहां से आप देखो यार, दिस इज द 36 क्या है टोटल एसपी, और सीपी क्या है, दिस इज द 31। तो 31 × 36 कितने का प्रॉफिट दिख रहा है दोनों में, 31 का सम 36 में बेचने 5 यूनिट का प्रॉफिट है। अब यह 5 यूनिट किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है कि 5 यूनिट, तो यह 5 यूनिट की वैल्यू जो दी गई है वो अपने पास कितना दिया है, दिस इज द 80, तो 5 यूनिट की वैल्यू 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गया। अब जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गया तो अपने पास क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी, दोनों के सीपी का अंतर क्या है। बच्चे दिख रहा है कि इसकी सीपी 16 यूनिट है, इसकी सीपी 15 यूनिट है, कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या दिख रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 दिख रही है। तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर क्या हो गया 16, मतलब सी ऑप्शन है कि दोनों के क्रय मूल्य का अंतर अपने पास क्या हो गया 16। कोई डाउट, सिंपल सा क्वेश्चन था, इजिली सॉल्व सबसे हो गया होगा। देखो 12.5% प्रॉफिट था, मतलब 8 का सामान 9 में, 20% प्रॉफिट था, मतलब 5 का सामान 6 में, 5 का 6 हो गया। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम थी, मतलब ये 9 है ये 6 है, तो 9 और 6 का एलसीएम क्या हुआ 18, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ 16 का 18, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो 15 का 18, टोटल सीपी क्या हुआ 31, टोटल एसपी क्या हुआ 36, मतलब 31 का सामान 36 में बेचा। कितने यूनिट का प्रॉफिट है 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 16। अब 1 यूनिट की वैल्यू जैसे 16 आ गई तो बोला है क्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य कितना है 16 यूनिट, यहाँ क्रय मूल्य कितना है 15 यूनिट, मतलब दोनों का अंतर क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 16 पता है, तो अपने पास क्रय मूल्य का अंतर क्या हुआ 16 रुपया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बच्चे, अब इसमें खुद से एक बार इसको रीड आउट करने की कोशिश करो। जब एक बार खुद से इसको देखोगे और फिर माइंड में लाओ कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट तैयार होता है, माइंड में सारी क्वेश्चन की ब्लूप्रिंट तैयार होती है। इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगेगा। मैं बार बार जो बच्चों को बोलता हूं कि चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद आपके माइंड में अगर आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफी ज्यादा है, जैसे बैंकिंग में हम क्या करते हैं बहुत कम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो नहीं कि टोटल क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बट एसएससी में आप सबको पता है कि क्वेश्चन का लेवल आसान होता है तो कट ऑफ काफी ऊपर जाता है। इट मींस हमें मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो मेंस की बात करूं तो मेंस में से 100 क्वेश्चंस में है तो बेसिकली बच्चों को टारगेट होता है कि कम से कम 100 में से 95 प्लस, मतलब 90 प्लस तो कम से कम टारगेट होता है। तो ऐसे केसेस में एसएससी के केस में क्या होता है, क्वेश्चंस को 1-2 क्वेश्चंस मुश्किल से ऐसे आते हैं जिसको आपको छोड़ना होता है, लेकिन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। मैं एक बार और डिस्कस किया था कि जब भी क्वेश्चन पेपर आप देते हो, जो भी आप मॉक टेस्ट अभी से ही दे रहे हो, अभी से प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को 2 स्लॉट में करने का। जो नहीं कि आप स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन करना शुरू किया और 100 तक क्वेश्चन मेंस में किए, या आई थिंक प्री में 25 क्वेश्चन है, या बैंकिंग के पेपर में जो नहीं कि एक क्वेश्चन बनाना शुरू किया और लास्ट तक बनाते कि नहीं, किस क्वेश्चन को पहले करना है वो मैं बताऊंगा। किसी दिन मॉक टेस्ट का डिस्कशन करूंगा, एक बहुत जल्द आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन लाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट देना है। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को पहले रीड आउट करने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व होने में। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में बन गया होगा आप लोगों से कि अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स ऑन द सेम सेलिंग प्राइस। सेम सेलिंग प्राइस, सेम कॉन्सेप्ट है। 12.5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 37.5% का प्रॉफिट हुआ। डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 80 रुपीज, दोनों के प्रॉफिट का अंतर 80 रुपया है। तो अपने पास दिया फाइंड द टोटल सीपी, इजिली सॉल्व हो जाएगा। 12.5% प्रॉफिट, हमने यहाँ लिखा सीपी, हमने यहाँ लिखा एसपी। 12.5% की मीनिंग क्या होती है? दिस इज द 1/8 प्रॉफिट है, मतलब 8 रुपये का सामान हमने कितने में बेचा? 9 रुपये में बेचा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? 37%, 37.5%। अब आप कुछ दिन भी मैंने डिस्कस किया था 37.5% क्या होता है? 12.5% होता है 1/8। तो इसका देखो ये 3 गुना दिख रहा है, मतलब ये 1/8 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3/8। तो दिस इज द 3/8, मतलब 8 रुपये के सामान पे कितने का प्रॉफिट है? 3 का प्रॉफिट है, मतलब 8 का सामान हमने कितने में बेचा? 11 में बेचा। 8 का सामान हमने कितने में बेचा? 11 में बेचा। अब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब ये 9 और ये 11 सेम होना चाहिए। तो 9 और 11 सेम होना चाहिए, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इसे मल्टीप्लाई करूं मैं 11 से, और इसे मल्टीप्लाई करूं 9 से। जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब CPSP क्या होगा? देखो आप ध्यान से जरा, ये क्या हुआ? 88, दिस इज द 99, दिस इज द व्हाट? 72, दिस इज द 99। दिख रहा है अपने पास? दिख रहा है कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? सेम। अब दिया कि दोनों के प्रॉफिट का अंतर 80 रुपया। यहाँ देखो, यहाँ प्रॉफिट बच्चे कितना दिया हुआ? यहाँ प्रॉफिट है 11 यूनिट का प्रॉफिट है। यहाँ की मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ का प्रॉफिट क्या है? 9 में 2 गया, दिस इज द व्हाट? 7, दिस इज द व्हाट? 27। अपने पास यहाँ का जो प्रॉफिट है वो क्या है? 27 यूनिट। तो यह 11 यूनिट है, यह 27 यूनिट है। ये अपने पास जो प्रॉफिट है वो क्या है? 11 यूनिट का प्रॉफिट है। मतलब 88 का हमने आर्टिकल कितने बेचा? 99 में, मतलब कितने का प्रॉफिट है? 11 का प्रॉफिट है। 72 का हमने कितने बेचा? 99 में, मतलब कितने का प्रॉफिट है? 27 का प्रॉफिट है। तो बच्चे यहाँ 27 का प्रॉफिट है, यहाँ 11 का प्रॉफिट है। दोनों का डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ कि दोनों का डिफरेंस क्या? 11 और 27 का डिफरेंस। 11 और 27 का डिफरेंस क्या? दिस इज द 16। तो 16 का डिफरेंस है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना दी गया? दोनों का जो अपने पास डिफरेंस है वो दिया हुआ 80 रुपीज़। तो 16 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया अपने पास? 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। क्लियर है यहाँ तक? अब टोटल सीपी बच्चे अगर मैं बात करूँ टोटल सीपी की, तो 88 प्लस 72, 88 प्लस 72, अगर इन दोनों सीपी की बात करूँ कि 88 प्लस 72 कितना हो जाएगा, तो अपने पास क्या? दिस इज द 0, अपने पास क्या? दिस इज द 160। तो 160 टोटल सीपी है। 160 क्या है? टोटल सीपी। तो 160 टोटल सीपी है, तो यहाँ 160 यूनिट। तो 160 यूनिट क्या हो गया? 160 इंटू 16, गॉट इट? तो 160 इंटू अपने पास दिस इज द, आई थिंक एक मिस्टेक है यहाँ देखो, 16 यूनिट की वैल्यू क्या है? 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गया। तो 160 यूनिट क्या होगा? 160 इंटू 5, दिस इज द व्हाट? 8000। तो अपने पास क्या हो गया? 8000। तो अपने पास क्या हुआ? कुल सीपी को क्रय मूल्य का क्या हो गया अपने पास? दिस इज द 160, 80, आई थिंक 800। 160 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज द 800। अपने पास टोटल जो है सीपी आ गया वो आ गया 800 रुपया। एक बार फिर से देख लो, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। 12.5% प्रॉफिट, मतलब 8 का सामान हमने 9 रुपये में बेचा। 37.5% मतलब 3/8, मतलब 8 का सामान हमने 11 में बेचा। दिया है क्वेश्चन में कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब 9 और 11 सेम होना चाहिए। तो 9 और 11 सेम बनाने के लिए मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ। जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ? 88, ये क्या हुआ? 99। दूसरे में क्या है? दिस इज द 72, दिस इज द 99, गॉट इट? तो अपने पास क्या था? 88 का हमने 99 में बेचा, मतलब अपने को प्रॉफिट क्या हुआ? 11 यूनिट। 72 को हमने 99 में बेचा, अपने को प्रॉफिट क्या है? 27 यूनिट। दोनों के प्रॉफिट का अंतर 27 माइनस 11, दोनों के प्रॉफिट का अंतर क्या दिया? दोनों के प्रॉफिट का अंतर दिया हुआ अपने पास, दिस इज द 16 यूनिट। और 16 यूनिट किसके बराबर है? 80 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कुल सीपी क्या हुआ? 88 प्लस 72, दिस इज द 160। तो 160 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 160 इंटू 5, मतलब क्या हुआ? 800। तो कुल सीपी जो हो गया वो क्या हुआ? 800। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन है। क्लियर है? तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश करो, बहुत आसान सा है, सेम कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं गौर से देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 1840। कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को कम से 1840 रुपये में बेचता है, दोनों को।
एट द फर्स्ट आर्टिकल ही गेट 15% प्रॉफिट, पहली वस्तु से 15% का प्रॉफिट होता है, बट ही सोल्ड द सेकेंड आर्टिकल सच अ वे सो दैट ओवरऑल ही वुड गेट नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। दूसरी वस्तु को इस प्रकार से बेचता है ताकि कुल सौदे में ना तो उसे प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल। तो बहुत आसान सा, पिछले वाले क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंस। अगर आप इसे बेसिक से बनाओगे नो डाउट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप बेसिक से, मैं बेसिक का भी इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन थे सबका बेसिक आपको पता था। इसका बेसिक क्या है कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 1840 है। पहली वस्तु पे 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो अपने पास सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, और 1840 टोटल क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है। तो दोनों का डिफरेंस से क्या आ जाएगा, अपने को प्रॉफिट आ जाएगा। अब उस प्रॉफिट क्या दिया, नेक्स्ट सौदे को हम इस प्रकार से बेचे ताकि कुल सौदे में ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। तो मान लो अगले सौदे में, पहले सौदे में 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ या 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ या 200 रुपये का प्रॉफिट, वट एवर कुछ भी प्रॉफिट है, तो कुल सौदे में ना तो प्रॉफिट चाहिए ना तो लॉस चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर पहले का जो प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट पहले में हुआ है उतना ही लॉस दूसरे सौदे में होना चाहिए। तो उतना ही लॉस दूसरे सौदे में होना चाहिए। मतलब अगर पहले सौदे में अगर हमने को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे सौदे में 20 रुपये का क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। और 1840 मेरे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया होगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और जब सीपी आ जाएगा, लॉस परसेंट होगा, तो लॉस परसेंट इजीली बना सकते हैं। तो बेसिक से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इजीली सॉल्व हो सकता है। समझ में आ गया होगा बेसिक। बार मैं फिर से बेसिक समझा देता हूँ। बच्चे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, सिंपल सा बता रहा हूं कि बेसिक कैसे बनाऊंगा। तो बेसिक 1840 दोनों की सेलिंग प्राइस दी गई है। सेलिंग प्राइस है 1840, ये रहा 1840। यहाँ 15% का प्रॉफिट है। देखो बच्चे ध्यान से कि यहाँ 15% का प्रॉफिट है। इट मीन्स कि हम यहाँ प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यहाँ सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ सीपी आ जाएगा। अब अगर यहाँ सीपी आ जाएगा, यहाँ एसपी है, तो यहाँ प्रॉफिट भी आ जाएगा कि प्रॉफिट कितना रहा होगा। गॉट इट, प्रॉफिट भी आ जाएगा क्योंकि एसपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, सीपी आएगा। अब जैसे सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया, तो हम इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ एसपी पता है, क्या दिया, कुल सौदे में ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो जितना प्रॉफिट यहाँ होगा उतना ही लॉस यहाँ होना चाहिए। गॉट इट, तो जितना प्रॉफिट यहाँ है उतना ही लॉस यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ उतना ही लॉस होगा। अगर मान लो यहाँ प्रॉफिट x का है तो यहाँ भी लॉस क्या होगा, x का होगा। अब जैसे लॉस x आ गया, वट एवर x की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालना है, तो लॉस आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ सकता है, इजीली हम CP निकाल सकते हैं, क्योंकि SP पता है, लॉस पता है, तो CP इजीली आ जाएगा। CP पता है, लॉस पता है, तो लॉस परसेंट आ जाएगा। तो कैलकुलेटर आप खुद से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बेसिक से। लेकिन हम इसे बेसिक से पेपर में नहीं बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इसे कैसे सोचते हैं, देखो रेशियो से क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले सौदे में हमें 15% का प्रॉफिट होता है। तो बच्चे हमने लिखा CP, हमने लिखा SP। 15% की मीनिंग क्या होती है, 3/20 बताया था फ्रैक्शनलाइजेशन करने के लिए। 5% की मीनिंग होती है 1/20। तो 15% क्या हुआ उसका 3 गुना, मतलब 3/20। तो प्रॉफिट है मतलब, अब प्रॉफिट है मतलब 20 का सामान हमने कितने में बेचा, 23 में बेचा। 20 का सामान हमने कितने में बेचा, 23 में बेचा। गॉट इट, तो 20 का सामान हमने 23 में बेचा। अब क्या इस सौदे में कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट दिख रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। अब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये 23 है, तो दूसरे वस्तु की भी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, 23 ही होनी चाहिए। अगर इसकी सेलिंग प्राइस 23 है तो इसकी भी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 23 ही होनी चाहिए। अब दोनों की सेलिंग प्राइस 23 हो गया। अब दिया है कि कुल सौदे में ना तो प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही लॉस होना चाहिए। तो यहाँ प्रॉफिट कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का प्रॉफिट है। तो यहाँ जो लॉस होगा वो कितने यूनिट का होगा, 3 यूनिट का होगा। बच्चे ये चीज इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन का लूप होल यही था कि अगर यहाँ प्रॉफिट 3 यूनिट का है तो यहाँ लॉस कितने यूनिट का होना चाहिए, 3 यूनिट का होना चाहिए, ताकि कुल सौदे में ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। अगर यहाँ 3 यूनिट का लॉस होगा तो 23 रुपये का सामान हमने बेचा, 3 यूनिट का लॉस है, तो उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा था, ऑब्वियसली 26 में खरीदा था। किसी के माइंड में आ रहा होगा 20 में कैसे हो सकता है बच्चे, अगर 20 में सामान खरीदते हो 23 में बेचोगे, 3 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। 23 में हम सामान बेच रहे हैं और 3 यूनिट का लॉस है, मतलब उस सामान को हमने कितने में खरीदा था, 26 में खरीदा था। मतलब 26 का सामान हमने कितने में बेचा, 23 में बेचा। नो डाउट अब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि 20 का सामान हमने 23 में बेचा, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ,
SP सेम है तो 23 यहाँ भी होना चाहिए। 3 का प्रॉफिट है, यहाँ 3 का लॉस होना चाहिए, क्योंकि कुल सौदे में ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना तो लॉस। यहाँ 3 का लॉस हो, मतलब 26 में हमने क्या किया था, इसे खरीदा था। अब क्या दिया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर CP। अब CP के बीच का अंतर ज्ञात करना। लेकिन एक इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ देखूँ कि दोनों के CP के बीच का अंतर, तो यहाँ 6 यूनिट है, यहाँ कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। बच्चे ये 6 यूनिट CP के बीच का अंतर है, तो ये 6 यूनिट निकालेंगे कैसे? तो एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि दोनों की सेलिंग प्राइस 1840 है। मतलब अगर इसकी सेलिंग प्राइस 23 यूनिट है, इसकी भी सेलिंग प्राइस कितना है, 23 यूनिट। तो ये 23 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1840। मतलब मैं लिख सकता हूँ 23 यूनिट की वैल्यू 1840। तो बच्चे देखो 23 यूनिट की वैल्यू 1840, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाए, कितनी बार में जाएगा, दिस इज द 80, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 80। तो एक यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या हो गया, 80। तो एक यूनिट की वैल्यू 80 है, तो CP के बीच का अंतर यहाँ क्या दिख रहा है, 6 यूनिट। यहाँ क्या दिख रहा है, 6 यूनिट। तो CP के बीच का अंतर 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 6 × 80। तो 6 × 80 मतलब क्या हुआ, 480। 480 दोनों के CP के बीच का क्या था, अंतर था। सबको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 15% का प्रॉफिट था, मतलब 3/20, 20 का सामान हमने कितने में बेचा, 23 में बेचा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन का जो एक स्टेटमेंट है दिया हुआ कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ 23 यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ भी 23 यूनिट ही सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें जो क्लू दिया हुआ है वो क्या दिया है कि कुल सौदे में ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो अगर यहाँ 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो यहाँ 3 यूनिट का क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। तो अगर यहाँ 3 यूनिट का प्रॉफिट है, मतलब 23 में हमने क्या किया है, यहाँ भी हमने सामान बेचा है, 3 यूनिट का यहाँ लॉस होना चाहिए। तो 23 में सामान बेचा है और 3 यूनिट का लॉस, मतलब हमने उस वस्तु को 26 में खरीदा होगा। 26 में खरीदोगे तभी तो 3 यूनिट का लॉस पे हमने 23 में बेचा उसे, तो 26 में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों के CP का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों के CP का अंतर क्या है, 20 और 26 का अंतर क्या है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट अपने के दोनों के CP का अंतर, लेकिन यूनिट है तो अब यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब दिया है कि दोनों की सेलिंग प्राइस 1840 है। कुल सेलिंग प्राइस नहीं है, दोनों की सेलिंग प्राइस 1840 है। मतलब 23 यूनिट की वैल्यू 1840 है। तो 23 यूनिट की वैल्यू 1840 है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 80। एक यूनिट की वैल्यू 80 है, तो यहाँ CP का अंतर क्या है, 6 यूनिट। 6 × 80 मतलब 480। गॉट इट। तो क्लियर हो गया होगा, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों आपने देखा कि ये क्वेश्चन हमने किया। तो अब इस बेसिस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन के इस बेसिस पे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे से और डिस्कस करूंगा मैं। बच्चों एक चीज़ और बता दूं, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें लाइव नहीं हो पाई थी। तो आपको ये अपलोड मिल जाएगी, चीज़ें अपलोड मिल जाएगी। अब नेक्स्ट सेशन जो आपके पास होगा, नेक्स्ट सेशन आपको सैटरडे को होगा। नेक्स्ट सेशन सैटरडे को होगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट। और एक बार शेड्यूल भी चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट सेशन जो सैटरडे को होगा उसमें आई थिंक 8:15 से क्लासेस होंगी। वो आपकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास की टाइमिंग के पता नहीं चल पाता। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अड्डा 247 चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, तो उसकी नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास पहुंच जाएगी कि इसकी नेक्स्ट क्लास मैथ्स की जो पाठशाला होगी वो कब होगी। तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन बार ये मैसेज में डालने की जरूरत नहीं होगी, सर इसकी क्लास कब होगी। तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नए सब्सक्राइबर्स होंगे या पहली बार देख रहे हैं अड्डा 247 को, उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी। जो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी वो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी। और मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्लास सैटरडे होगी 8:15, मतलब अप्रॉक्सीमेट 8:15 के आसपास एक क्लास शुरू होगी, लाइव क्लास होगी। और उस क्लास में मैं एडवांस पढ़ाऊंगा। ये चीज़ याद रखना बच्चे कि एडवांस की क्लास होगी नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट वीक से जो होगी उसका शेड्यूल मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन जो अपने पास मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि वो सैटरडे को जो क्लास होगी वो एडवांस मैथ्स की क्लास होगी। अब देखो उसमें से कौन सा टॉपिक शुरू करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन सैटरडे से होगी और वो एडवांस मैथ्स की क्लास होगी। और मैंने एक बार स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमने लास्ट 2 मैथ्स की पाठशाला हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया था, एक परसेंटेज और एक आई थिंक परसेंटेज के 2 पार्ट डिस्कस किए थे। तो वो भी चीज़ मैंने बताया था कि परसेंटेज के टोटल 16 टाइप्स में से सिर्फ मैंने 2 टाइप डिस्कस किया। प्रॉफिट लॉस में भी मैंने 1 टाइप अभी डिस्कस किया, और नेक्स्ट सेशन में फिर और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं। क्लियर है? तो फिर हम मिलते हैं सैटरडे को मैथ्स की पाठशाला में एडवांस मैथ्स के साथ।